ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। ईश्वर को ढूंढने का तप त्याग साधना से निष्काम कर्म करना। तप त्याग साधना से निष्काम कर्म करना। ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है। ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। अनजान है ये दुनिया। जब हो प्रभु से मिलना, इच्छा हो दर्शनों की। जब हो प्रभु से मिलना, इच्छा हो दर्शनों की। इसका सही तरीका संध्या उपासना है। इसका सही तरीका संध्या उपासना है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल। अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल। उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है। उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। ईश्वर को ढूंढने का एकांत शांत मन हो या हो नदी किनारा। एक
एकांत शांत मन हो, या हो नदी किनारा, हो उसका जब निरंतर कण कण में जो बसा है, हो उसका जप निरंतर कण कण में जो बसा है, अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है, ईश्वर को ढूंढने का यम नियम का निभाना, कर्तव्य नित जाने, यम नियम का निभाना, कर्तव्य नित जाने, इसके बगैर कोई दूजा न रास्ता है, इसके बगैर कोई दूजा न रास्ता है, अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है, ईश्वर को ढूंढने का आसन लगा के बैठो, वे प्राणायाम करना, आसन लगा के बैठो, वे प्राणायाम करना, फिर प्रत्याहार होकर निर्विघ्न धारणा है, अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है, ईश्वर को ढूंढने का जब ध्यान मग्न होकर ऐसे लगे समाधि, जब ध्यान मग्न होकर ऐसे लगे समाधि, ये भी न पथिक सूझे, संसार चीज क्या है, ये भी पथिक न सूझे, संसारी चीज क्या है, अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है, ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, ईश्वर को जानने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। ओम नमस्ते मुनि जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर भजन। ईश्वर को प्राप्त करने हेतु योग दर्शन वैदिक मान्यताओं के अनुसार जो भी उपाय हैं वो आपने गागर में सागर इस भजन के माध्यम से भरकर पिरोकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। और अब मैं निवेदन करूंगा मुनि अर्पिता जी से आज के योग दर्शन के आरंभ। मुझे समय ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं, जो हमने बताना था वो आपने बता दिया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, सोनिया जी का धन्यवाद।
वास्तव में ईश्वर को जानने का जो वैदिक स्वरूप है वो सब लोग नहीं जानते, और कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं जो जानते हैं, जो साधक हैं कि हम ईश्वर को अंतःकरण में कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल सही, आपने पूरा स्वरूप बता दिया, बहुत धन्यवाद। ईश्वर के मार्ग पर आप चल रही हैं। इसी आयु में ईश्वर को जानने का जो प्रयास करता है है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है उस पर। तो इस प्रकार ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप उस मार्ग पर चलते रहें। आइए परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का एक बार उच्चारण करते हैं। ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। आइए, पिछले कुछ कक्षाओं में हम धारणा, ध्यान और समाधि के विषय में जान रहे थे। तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि बार बार धारणा, ध्यान, समाधि शब्द बोलने की बजाय इसको आप संयम शब्द से बोलिए। तो इसका हमें तीसरे पाद में चौथा सूत्र बताया, त्रयम एकत्र संयम। इसे संयम कहते हैं, ऐसा आप जाने, ऐसा आप समझें। तो इस सूत्र को हमने कर लिया था। अब आगे वाले सूत्र को पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 5, तत् जयात प्रज्ञा आलोकः। ऐसा करने से, कैसा करने से? संयम में, संयम को जानने से, धारणा, ध्यान, समाधि अर्थात संयम को जानने से, उस संयम के सिद्ध होने से समाधि प्रज्ञा का उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष मतलब विकास होता है। समाधि प्रज्ञा का, प्रज्ञा मतलब बुद्धि का, और कैसी बुद्धि का? जो तत्व ज्ञान को जान गई है, ऐसी बुद्धि का विकास होता है, उत्कर्ष होता है। ऐसा इस सूत्र का शब्दार्थ है। आगे सूत्रार्थ पढ़ते हैं कि उस संयम के, यानी कि उन तीनों के जय, जीत लेने पर, उसमें परिपक्वता आ जाने पर, उसको ठीक से जान लेने पर, वश्यता, कि हम इन तीनों को अच्छी प्रकार से जान गए हैं, अब ये हमारे बस में हो गए हैं, अब इंद्रिय जय हो गए हैं, हम जान गए हैं, समझ गए हैं कि धारणा कैसे लगा। देखेंगे कि अरे 72 में से 50 प्रकार की गलतियां हैं, हम इन गलतियों को करते हैं। अब उनका, अब बड़ी सूक्ष्मता से देखना है कि हम ऐसी कोई भी बात वाणी से ना करें जो कि वो झूठ में आ जाए, असत्य में आ जाए, गलती में आ जाए। तो धीरे धीरे सूक्ष्मतम, फिर सूक्ष्मतर, बिल्कुल धीरे धीरे फिर अपने अपने भीतर के छोटे छोटे दोषों को भी देखें और उनको दूर करें। भूमियों में संयम का प्रयोग करना चाहिए। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, उससे हम अपने दोषों को छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आइए, योगार्थ प्रकाश। अभी समय है हमारे पास। इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि उस विकसित बुद्धि का प्रयोग योग की भूमियों में
योग के भिन्न भिन्न स्तरों में करना चाहिए। कौन सी विकसित बुद्धि का? जो परमात्मा हमें देगा। कब देगा? जब हम संयम में वश्यता प्राप्त कर लेंगे। कैसी वश्यता प्राप्त? स्थूल भूमियों में मोटे मोटे रूप से हमारे बस में हो जाएंगे। फिर परमात्मा हमें ऐसी विकसित बुद्धि देगा कि हमें अपनी त्रुटियां सूक्ष्म भी दिखाई देने लगेंगी। ऋषि ने कहा कि जो साधक हैं उनको अपनी त्रुटियां, छोटी छोटी त्रुटियां भी दिखाई देती है। जैसे आंख में यदि हल्का सा कोई धागे का कण भी गिर जाए तो वो आंख में चुभता है ना, जब तक वो निकल ना जाए तब तक हम प्रयास करते रहते हैं। कभी छींटे लगाते हैं, कभी कुछ ड्रॉप डालते हैं, कभी पलक को ऊपर नीचे करते हैं। तो साधक भी अपने दोषों को ऐसे देखता है, ऐसे दोषों को अपने दूर करता है। तो यहाँ पर कहा कि कैसे दूर करता है? बड़े बड़े झूठ हम बोल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने झूठ बोला है। लेकिन जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे फिर हमें छोटे से छोटा झूठ भी चुभेगा। कई बार मैं वो आप ही की कक्षा, अपनी कक्षा में से एक बहन जी का उदाहरण देती हूँ कि उन्होंने कुछ झूठ बोलकर वो यात्रा पे चली गई, दिल्ली तक गई। तो उन्होंने वहां से फोन किया, कहने लगे मुनि जी मैं सारी रात नहीं सो पाई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैंने आपसे झूठ बोला और बार बार मेरा मन कह रहा है कि तुमने झूठ क्यों बोला। मुझसे गलती होगी, मैं आगे से झूठ नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर जा रही हूँ। इनका कोई बात नहीं, यदि तुमने इस बात को एक्सेप्ट किया है तो ये भी परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा ने आपके अंदर जो भय उत्पन्न किया, उस भय से डरकर आपने उस त्रुटि को स्वीकार कर लिया। तो हम अपना सुधार ऐसे ही तो कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी छोटी, पहले बड़े बड़े मोटे मोटे दोषों को देखो, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। फिर जब आंख बंद करेंगे रात्रि काल को, जब अपना निरीक्षण परीक्षण करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अरे अभी तो मैं तो सोच रहा हूँ मेरे दोष निकल गए, सुबह भी मैंने ऐसा बोला, उससे भी मैंने ऐसे बात की, ये तो बड़ी त्रुटिपूर्ण बात है। मैंने उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा, वो बात बढ़ाने चढ़ाने वाली नहीं थी, सत्यता तो उसमें 1% थी, बाकी सारी बात मैंने ऐसी बोली। तो फिर हमें अपने दोष सूक्ष्मता से दिखाई देने लगेंगे, समझ आने लगेंगे। आगे चलते हैं। जब योगी को योग की एक स्थिति प्राप्त हो जाए तब आगे की स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसे प्रज्ञालोक का प्रयोग करना पड़ता है। प्रज्ञालोक क्या हुआ? विशेष बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि। हम प्रज्ञा बुद्धि, रितंबरा बुद्धि की बात करते हैं ना, तो ये प्रज्ञालोक है, प्रज्ञा बुद्धि। कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ना चाहता है तो अंधेरा होने पर उसको ऊपर चढ़ने के लिए दीपक आदि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ऊंचे योग की प्राप्ति के लिए योगी को ऊंची बुद्धि की आवश्यकता होती है ना। कम बुद्धि से हमने छोटे छोटे काम कर लिए, अब जैसे जैसे यम नियमों का पालन करते करते संयम तक पहुंचेंगे तो हमें हमें कौन सी बुद्धि चाहिए? प्रज्ञा बुद्धि, रितंबरा बुद्धि। धारणा ध्यान समाधि ऐसे नहीं लग जाती, उसके लिए बड़ा ही परिश्रम करना पड़ता है, कठिन तप करना पड़ता है। तो वो तप के लिए ये बुद्धि की आवश्यकता है। तो जैसे एक कोई व्यक्ति पर्वतारोही या कोई पर्वत पर चढ़ने वाला, उसके पास बहुत सारे साधन होने चाहिए तब वो चढ़ सकता है, उन साधनों के बिना नहीं चढ़ सकता। तो ये बुद्धि भी एक साधन है, साधक के लिए प्रज्ञा बुद्धि भी एक साधन है, जो किस प्रकार से वो आगे बढ़े। इसी प्रकार से ऊंचे योग की प्राप्ति के लिए योगी को ऊंची बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा है कि उस प्रज्ञा लोक का योग की अवस्था में प्रयोग करना चाहिए। प्रज्ञा लोक का अर्थात प्रज्ञा बुद्धि का योग की अवस्थाओं में एक साधक ऊपर बढ़ना चाहता है, उठना चाहता है, तो वहां पर इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बिना ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। यदि हम सामान्य स्थिति में हैं, तो जैसी हमें पहले बुद्धि थी उससे हमने कुछ कुछ प्राप्त कर लिया, अब और आगे बढ़ना है तो फिर हमें और भी इस संयम तक बढ़ना है, तो फिर हमें और भी बुद्धि चाहिए। तो उसके लिए और भी प्रयास करना है, परिश्रम करना है, अभ्यास करना है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। तो हमारी दृढ़ भूमि कैसे बनेगी? निरंतर लगातार प्रयास करना, दीर्घ काल तक। इसका कोई समय नहीं है कि 1 साल करे, 2 साल, 6 महीने या 1 हफ्ता करे, जब तक आपको वो स्थिति प्राप्त ना हो जाए, जिस स्थिति की प्राप्ति के लिए आप उस मार्ग पर चल रहे हैं, तब तक करते रहे। करके उसके पश्चात उससे आगे की अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि निकट वाली अवस्था को छोड़कर ऊंची दूर वाली अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो योगी को उसमें सफलता नहीं मिलती।
मान लो यम नियम है, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब इसमें यमों का तो प्रयोग आपने कर लिया, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसका कर लिया। अब नियमों का पालन करना था तो मन में सोचा चलो नियमों को तो रहने देते हैं, ये तो अपने लिए है। अब आसन पर हम ध्यान लगाते हैं, आसन को सिद्ध करते हैं, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक चल पड़े, एक छोड़ दिए, ऐसे संयम की प्राप्ति नहीं होगी। जो आपके निकट है, निकटतम है, अर्थात सीरियल वाइज क्रमशः, यदि क्रम इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं होता तो फिर ऋषि मुनि क्रम बनाते ही नहीं, फिर तो वो यूं ही लिख देते, कोमा लगा लगा कर इन चीजों का आप अपने जीवन में धारण करो, इनका प्रयोग करो। लेकिन उन्होंने क्रम बनाया और कहा कि यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये एक उन्होंने क्रम से बताया 8 अंगों का। तो वैसे ही हमें उसका पालन करना चाहिए। इसलिए क्रमशः, क्रम आ गया ना, क्रमशः योग की एक एक अवस्था को प्राप्त करते हुए ही योगी को आगे की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान से योगी को ईश्वर ज्ञान प्रदान करता है। ईश्वर प्रणिधान के संबंध में हमने पीछे बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की थी, आपस में बातचीत की थी। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है जैसे एक बच्चा अपने माता के प्रति समर्पित है तो क्या हुआ, मातृ समर्पण। गुरुजन के प्रति है तो गुरु समर्पण हो गया, पिता के प्रति है तो पितृ समर्पण हो गया। तो हमें किसके प्रति समर्पण करना है, परमात्मा के प्रति। तो परमात्मा के प्रति समर्पण करना अर्थात ईश्वर समर्पण, बस वो ईश्वर समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान है। कार्य को करने से पूर्व भी ईश्वर से पूछना, ईश्वर आपको संकेत करेगा, अवश्य करेगा, ये कार्य करो और ये ना करो। और कार्य कर रहे हो तब भी ईश्वर का धन्यवाद करना कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, जिन इंद्रियों से कर रहे हैं, वो सब आपकी दी हुई है, उन इंद्रियों से हम ये कार्य कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। जब कार्य पूरा हो जाए तब भी धन्यवाद करना। और जब धन्यवाद आप कर चुके तो 5वें सिद्धांत में आपने कार्य की पूर्णता पर ईश्वर से कोई भी लौकिक फल की प्राप्ति नहीं करनी, अर्थात उनसे प्रार्थना याचना नहीं करनी कि मैंने यज्ञ किया, मैंने 6 महीने हो गए मुझे यज्ञ करते, 2 साल हो गए संध्या करते, प्रभु अब तो मेरी सुन लो, अब तो मेरे बच्चे को पास कर दो, अब तो बेटे का विवाह कर दो, अब तो एक पुत्र के पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। ये सब लौकिक इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं के पूर्ति होने पर भी दुख है और पूर्ति ना होने पर भी दुख है। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान का मतलब कि हमें ईश्वर से किसी प्रकार की भी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति करने की प्रार्थना नहीं करनी। हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा हमें अपने आप फल देगा। बस वो बिल्कुल सत्यवादी न्यायकारी न्यायाधीश है, लौकिक न्यायाधीश जैसा नहीं। कोई सिफारिश चल जाए, कोई जग चल जाए, वहां कुछ नहीं चलता। वो देख रहा है, अपने आप फल देगा। इसलिए चुपचाप पुण्य कर्म, शुभ कर्म, मिश्रित कर्म करते जाओ और उन कर्मों को करते करते आगे भी बढ़ो। यदि हम मिश्रित कर्म कर रहे हैं और हमें पता है इसका लाभ भी होगा और इसकी हानि भी होगी, तो प्रयत्न करो कि अब मिश्रित कर्मों को भी छोड़कर शुभ कर्मों पर ध्यान दें। ये ईश्वर की आज्ञा है और ये ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। समय समाप्त हो गया है तो पता नहीं लगा, यहाँ घड़ी नहीं लगी हुई, तो यहीं पर हम इसको विराम देते हैं ईश्वर प्रणिधान पर। यहाँ आप चिन्हित कर लें और फिर अगली बार कक्षा होगी तो फिर इस सूत्र को पूरा करेंगे, सूत्र नंबर 6 को। ठीक है जी, विभूतिपाद का सूत्र नंबर 6 चल रहा है, इसको चिन्हित कर लें आप। तो परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए इस जन्म में जो कुछ भी शुभ कर्म हमें समझ आते हैं, हमें परमात्मा जो प्रज्ञा दे रहा है उसके अनुसार हम अच्छे कर्म करें। फल परमात्मा जो देगा अच्छा ही देगा। वो परमात्मा का डिपार्टमेंट है, हमारा नहीं है। हमारा तो कर्म करना है।
और कर्म भी हम तब शुभ कर्म कर सकेंगे जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। नहीं तो इस बात का भान ही नहीं होता लोगों को कि शुभ कर्म क्या है, शुभ कर्म क्या है। तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, ये सब आपके द्वारा दिया गया ज्ञान हम प्राप्त कर सकें और उसके आधार पर अपना जीवन चला सकें। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यही हमारी याचना है। स्वीकार करो प्रभु। ओम शम। आइए कक्षा समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।